अक्टूबर 1 यानी येस्टरडे रात में इसराइल की जेरूसलम में एक मैसिव अटैक लॉन्च किया ईरान, एंड इट्स प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक ऑन इसराइल फ्रॉम ईरान। मैं आपको कुछ वीडियो फुटेज शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारी न्यूज एजेंसी का पेज से ट्विटर में ये सारी फुटेज पोस्ट किया गया। अब जस्ट देखिए कितना मिसाइल आके गिर रहा है डायरेक्टली। एंड आईडीएफ यानी इसराइल डिफेंस फोर्स का खुद का पेज से लार्ज स्केल मिसाइल अटैक का एक फुटेज एक हैंडल पर पोस्ट किया गया। आप यहां पर देख सकते हो ये जेरूसलम का आसमान है और किस तरीके से मैसिव नंबर पे ईरानियन मिसाइल आ रहा है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कह रहा हूं, जेरूसलम इसराइल का कैपिटल है एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट होली प्लेस फॉर इसराइली पीपल। अभी देखिए रिसेंटली इसराइल वन आफ्टर वन ईरानियन पापेट्स ट्रूप्स को टारगेट कर रहा था। फर्स्ट लेबनान पर हिजबुल्लाह को, साउदर्न लेबनान पर जाके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड फेमस लेबनान का ड्रोन एंड मिसाइल प्रोजेक्ट लीडर को एयर स्ट्राइक में मार गिराया। एक के बाद एक मैसिव अटैक किया साउदर्न लेबनान पर इसराइल ने। एंड रिसेंटली येमेन पर जाके इसराइल ने हूथी रिबेल्स के ऊपर मैसिव एयर स्ट्राइक करके आया। सो जिस तरीके से इसराइल एग्रेसिव हो रहा था, ईरान को बैटलफील्ड में कूदना ही था, एंड जिसका रिजल्ट ट्यूसडे नाइट पर ईरानियन मिसाइल अटैक ऑन इसराइल। तो चलिए देखते हैं आईडीएफ यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आप आईडीएफ का ट्विटर हैंडल को देखेंगे तो आईडीएफ 11 से 12 घंटा पहले ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया था, हिजबुल्लाह इज अपसेट दैट आईडीएफ एक्सपोज्ड देयर प्लान्स so they decide to target innocent civilians by firing a barrage of rockets। मतलब यहाँ पर मैंने पहले वीडियो पर भी बताया था, जो आईडीएफ ने यहाँ पर दिखाया जो किस तरीके से हिजबुल्लाह, ठीक है, किस तरीके से हिजबुल्लाह लेबनान पर आम आदमी का घर के नीचे, स्ट्रीट के नीचे मिसाइल छुपा के रखा है एंड वहां पर मिसाइल तैयार किया जा रहा है। जरूरत में उस मिसाइल को निकाल के नॉर्दर्न इसराइल पर मैसिव अटैक किया जाएगा। एंड इस प्लान को इसराइल ने एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह अपसेट हो गया एंड अभी ये लोग नॉर्मल सिविलियंस पर अटैक कर रहा है, मिसाइल बरसा रहा है। ठीक है, इसके बारे में 11 से 12 घंटा पहले आईडीएफ ने अपने एक हैंडल पर एक पोस्ट किया। एंड उसकी बात अगर आप देखेंगे, ना से 10 घंटा पहले एक पोस्ट आया था जो सायरन साउंडिंग ऑन सेंट्रल इसराइल। मतलब यहाँ पर आईडीएफ ने क्लियरली बोल रहा है जो सेंट्रल इसराइल पर सायरन बज रहा है ईरानियन मिसाइल आने का। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से आईडीएफ ने पूरी इसराइल सिविलियंस को वार्निंग दे दिया था। एंड उसकी बात अगर आप देखेंगे 8 से 9 घंटे पहले फिर से एक पोस्ट आ, ऑल इसराइली सिविलियंस आर इन बॉम्ब शेल्टर्स एज रॉकेट फ्रॉम ईरान आर फायर एट इसराइल। मतलब यहाँ पर क्लियर बात है, बहुत सारे लोगों को, सिविलियंस को यहाँ पर बॉम्ब शेल्टर्स में लेकर गया था आईडीएफ ने एंड लोगों को सिक्योर किया गया। एंड सबसे बड़े बात, अगर आप इस मैप को देखेंगे, मैसिव लोकेशंस को लोकेट किया गया। मतलब इतने सारी जो लोकेशंस यहाँ पर लोकेट किया गया है, दिखाया गया है मैप में, उन सारे लोकेशंस का सिविलियंस को सेफ शेल्टर पर लेकर गया था आईडीएफ ने। एंड यहाँ पर प्रूफ निकल रहा है, जो आईडीएफ समझ रहा था जो कितना बड़ा अटैक आने वाला है ईरान से, आईडीएफ के पास इसका इंफॉर्मेशन था। एंड उसकी बात एक पोस्ट है, 10 मिलियन सिविलियंस आर द टारगेट्स ऑफ ईरानियन प्रोजेक्टाइल्स। मतलब बहुत सारे लोगों को टारगेट किया गया, इसके बारे में भी आईडीएफ ने यहाँ पर रिवील किया। एंड एट लास्ट ईरानियन मिसाइल आ रहा है जेरूसलम पर, इसका पूरा एक फुटेज पोस्ट किया गया आईडीएफ की एक सैंडल की पोस्ट से। एंड मैंने यही फुटेज आपको पहले बार दिखाया था, आईडीएफ ने खुद पोस्ट किया था। एंड अगर आप लास्ट पर देखेंगे 5 से 6 घंटा पहले एक नया पोस्ट आया, यहाँ पर आईडीएफ चीफ कह रहा है, ईरान्स अटैक इज अ सेवर एंड डेंजरस, there will be consequence, we will respond wherever and whenever and however we choose with the directive of government of Israel। मतलब री अटैक आ रहा है इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर। एंड इसका क्लियर मैसेज आखिरी तक डाल दिया है आईडीएफ ने। सिर्फ टाइम की इंतजार है, कुछ ही घंटे की बाद शायद मैं वीडियो जब तक रिलीज करूंगी तब तक आपके पास न्यूज आ जाएगा जो ये पूरा एक री अटैक प्लान कर चुका है एंड री अटैक हो भी चुका है ईरान के ऊपर। अभी ट्रम्प ने ये स्टार्ट स्पीच पर डायरेक्टली बोला, ईरान वुड मेक बिग मिस्टेक बाय अटैकिंग इसराइल। देखिए ये जो डायरेक्ट थ्रेट कमेंट आया ट्रम्प की तरफ से, ये एक्सपेक्टेड था। मगर मैं ना आपको एक बात
कह रहा हूं डायरेक्टली इसराइल की कैपिटल में ईरानियन मिसाइल हिट किया। ट्रंप अभी बोलेगा देखो मिड ईस्ट पर भी बाइडेन का पॉलिसी फेल हो रहा है। अगर मैं होता तो अब तक ईरानियन पावर को जवाब दे देते। और अगर इसराइल में एक और भी डैमेज होते हैं देन ट्रंप फायर आप कमेंट करेगा बाइडेन का पॉलिसी के अगेंस्ट में। एंड मैं आपको गारंटेड इट कह रहा हूं कमला हैरिस खुद का मोमेंटम किसी भी तरीके से लूज नहीं करेगा आने वाले इलेक्शंस की पहले, वो भी अंडर द टाइम ऑफ 1 मंथ। सो मैसिव सपोर्ट रहेगा अमेरिका की तरफ से, बाइडेन की तरफ से फॉर इसराइल टू री अटैक ऑन ईरान। एंड मैं कहां पर भी ना नेतन्याहू की आंखों में ना आईडीएफ चीफ की आंखों में डर की माहौल देख नहीं रहा हूं। रास्ता खुल चुका है, रिवेंज लेने का पूरा डिजायर है सबके अंदर। अभी मैं आपके सामने एक पिक्चर शो कर रहा हूं जिसका बहुत बड़ी मीनिंग है, ठीक है। देखिए ये है इरना न्यूज एजेंसी का एक हैंडल, ठीक है। इरना मतलब इस्लामिक रिपब्लिकन न्यूज एजेंसी। एंड अगर आप इसका बायो पर जाके देखेंगे, ठीक है, तो इरना ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है ईरान का, ठीक है। तो ये ईरान का ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है। एंड इसका एक सैंडल से ये पिक्चर पोस्ट किया गया जहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर है एक अमेरिकन फ्लैग का हैंड जो नीचे की तरफ सब कुछ झुकने के लिए इंडिकेट कर रहा है। एंड जमीन में है एक इस्राएली मिसाइल जो खड़ा है। एंड सारी अरब कंट्रीज का लीडर्स उसके सामने झुक चुका है, सिर्फ अली खामेनी ईरान का लीडर्स खड़े हैं। मतलब यहाँ पर एक बात पूरी ईरान ऑफिशियल से क्लियर हो रहा है, जो ईरान रुकने नहीं वाला है, ईरान इसका ऑपोजिशन पर आंसर देने वाला है। अब जियोपॉलिटिक्स किस दिशा पर जाएगा, जो पूरा कंडीशंस किस दिशा पर जाएगा, कितना मैसिव फाइट होगा यहाँ पर, ये समझना बहुत बड़ी मुश्किल है। क्योंकि अब 3 फ्रंट वार खुल चुका है। एक इसराइल का नॉर्दर्न रीजन पर हिजबुल्ला, दूसरी तरफ यहाँ पर येमेन का हूथी रिबल्स एंड तीसरी तरफ ईरान, ठीक है। एंड मैं जो देख रहा हूँ इसराइल किसी भी लीडर्स की आंखों में कोई भी डर की पैदाइश नहीं है, ठीक है। कहां पर भी डर के माहौल नहीं है। ऑपोजिशन पर इसराइल बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक्स है एंड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड एग्रेसिव है, ठीक है। जिस तरीके से इसराइल ने हिजबुल्ला के ऊपर अटैक किया था, येमेन के ऊपर अटैक किया था, इसराइल को पता था जो ईरान इसका जवाब देने वाला है। एंड इसराइल अभी के टाइम पे ईरान को जवाब देने के लिए तैयार है। एंड इसराइल का जो टोटल इकोनॉमिकल सिस्टम है, स्टॉक्स मार्केट है, वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, किस तरीके से उसका एवरेज ग्रोथ दे रहा है, इसके बारे में भी मैंने आपको अगले वीडियो पर इंडिकेशंस दिया था, ठीक है। कहां पर भी इकोनॉमिकल डाउनग्रेडेशन, कहां पर भी स्टॉक मार्केट का डाउनग्रेडेशन नहीं देखा इसराइल की तरफ से। सो दैट इसराइल पूरी तरीके से तैयार है। एंड अगर ट्रंप 1 मंथ आफ्टर इलेक्शन जीत के आ जाते हैं फिर एक मैसिव सपोर्ट मिल जाएगा इसराइल को, ठीक है। तो जियोपॉलिटिक्स अभी के टाइम पे मिड ईस्ट का किस दिशा पर आगे बढ़ेगा, कितना बड़ा वार होगा, ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड एक बात तो क्लियरली कह सकता हूं, जो शायद मैं ये वीडियो रिलीज करूं उससे पहले ही इसराइल सोच समझ के एक मैसिव अटैक दाग दे ईरान के ऊपर। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने कमेंट किया, जिस तरीके से इसराइल का लीडर्स ने कमेंट किया, आईडीएफ चीफ ने कमेंट किया, जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने कमेंट किया, उससे एक बात क्लियर हो जाते हैं, जो री अटैक आने वाला है एंड वो बहुत बड़ी मैसिव लेवल पर आने वाला है ईरान के ऊपर। एंड ईरान शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट।